नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम रुद्रांक आयुर्वेदा संपूर्ण उपचार में। दर्शकों, संपूर्ण उपचार से आप समझ रहे होंगे कि रुद्रांक आयुर्वेदा के माध्यम से आपकी तमाम प्रकार की बीमारियों का उपचार किया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि किस प्रकार से आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आप बीमारियों से निजात पा सकते हैं, कैसे निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं, वो भी आयुर्वेद के माध्यम से। साथ ही आपको बताया जाता है कि कैंसर जैसी भयावह भयानक बीमारी जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे दुख पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। आखिरकार कैसे इस भयानक बीमारी से बचा जाए, ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं मिस्टर भानु कौशिक जी, जो आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आप तक बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि किस प्रकार से आप किंगो सिरप का सेवन करके खुद को कैंसर से मुक्त कर सकते हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले भानु कौशिक जी का स्वागत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो दर्शकों, यदि आप भी रुद्रांक आयुर्वेदा के माध्यम से खुद को स्वस्थ करना चाहते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से निरोगी काया की प्राप्ति करना चाहते हैं, कैंसर जैसी बीमारी से खुद को बचाना चाहते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार के रोग ने आपको ग्रसित किया हुआ है और अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, तो आप भी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोन उठाना है, कॉल करना है और मार्गदर्शन प्राप्त करना है। ये जानना है कि कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया ही होती है, तो किस प्रकार से आप इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप ये जानकारी ले सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो जैसे भानु जी, आपने हमें बताया है काफी बार कि कैंसर जैसी बीमारी से किस प्रकार से बचा जा सकता है, ये बीमारी कैसे लोगों को आकर लग जाती है, कैसे हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं खान पान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज बात करेंगे प्रिजर्वेटिव्स की, बात करेंगे उन माओं की जो अपने बच्चों के लिए खान पान का हर एक चीज का ध्यान देती हैं। आखिरकार उनसे ऐसी कौन सी चूक हो जाती है जो कि उनके बच्चों में कोई बीमारी पनप जाती है या फिर कहें कि किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। देखिए, आजकल बच्चों में बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि छोटी उम्र में ही बच्चों को बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कारणवश कहीं ना कहीं ये मैं नहीं कहूँगा कि कोई घर के खान पान में माएँ कोई कमी छोड़ती हैं, पर आजकल मैं देखता हूँ कि बाज़ारों में बहुत सारे ऐसे फूड अवेलेबल हैं जो कि घर लाओ बनाओ, उसको कुछ नहीं करना, रेडी टू सर्व होते हैं वो। उनमें कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ें उसमें मिलानी पड़ती हैं और मिलाते ही फिर वो बच्चों को खिलाए जा सकते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के अंदर भी पैक्ड फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, जिसको फूड को प्रिजर्व करने के लिए कोई प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, और आप समझते हैं कि प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है। प्रिजर्वेटिव का मतलब ये है कि प्रिजर्वेटिव उस खाने की चीज़ को सड़ने नहीं देगा। अगर प्रिजर्वेटिव खाने की चीज़ को सड़ने नहीं देगा, ख़राब नहीं होने देगा, तो आप समझ सकते हैं कि जब वही खाना हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारा शरीर उस खाने को सड़ाने की कोशिश करता है, उसे पचाने की कोशिश करता है, उसे जलाकर उसमें से रस निकालने की कोशिश करता है। जब प्रिजर्वेटिव साथ में होता है तो वो तकलीफ़ शरीर को भी आती है, जिसकी वजह से वो जो 3 दोष मैंने अक्सर आपको बताए हैं, जो आयुर्वेद के 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसके कारण शरीर को वो खाना पचाने में दिक्कत होती है, वो प्रिजर्वेटिव वाला फूड पचाने में दिक्कत होती है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां छोटी उम्र में ही बच्चों को लगने शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी परेशानियों के बच्चे छोटे बचपन में ही शिकार हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों को एसिडिटी प्रॉब्लम मैंने सुनी है, वीकनेस मैंने सुनी है, नज़रें उनकी कमज़ोर हो जाती हैं मैंने सुना है, और बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत सारे बच्चों को मैंने ये सुना है कि कैंसर तक भी हो जाता है। तो देखिए, मैंने हर एपिसोड में आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश की है, जहाँ पर बैलेंस्ड फूड डाइट, जहाँ पर हमारा खान पान सही संपूर्ण ढंग से नहीं होगा, वहीं से ही कहीं ना कहीं कोई शुरुआत हो जाएगी, आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी पनपने की शुरुआत हो जाएगी, और वो शुरुआत आगे जाकर क्या रूप ले लेगी वो कोई नहीं जानता। वो निर्भर करता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। और देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक संपूर्ण आहार जाना ज़रूरी है। अगर संपूर्ण आहार में
ही कोई दिक्कत है, उसी में ही कोई इस तरह का प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है कि वो संपूर्ण आहार हमारा शरीर पचा नहीं पा रहा, तो पचाएगा नहीं, उस भोजन को जलाएगा नहीं, तो कैसे उस भोजन में से संपूर्ण रस जो हमारे शरीर को चाहिए वो उसमें से खींच पाएगा। और यदि वो नहीं खींच पाएगा तो हम समझ सकते हैं कि हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। खान पान का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम सेवन कर लेते हैं और तमाम प्रकार के स्किन डिसीज हो जाते हैं। कहते हैं दूध के साथ बहुत सारी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आखिरकार ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको साथ में खाने से बचना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात मैं करूँ आपकी स्किन प्रॉब्लम की, बहुत सारे लोगों को स्किन में बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। थोड़ी खारिश करते हैं तो उसमें पपड़ी बन जाती है, पानी निकलना शुरू हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, उसमें पस पड़ जाती है। या बहुत सारे लोगों को मैं बात करूँ कि सफ़ेद दाग की परेशानी हो जाती है, जिसे बहुत लोग फिलेरी के नाम से भी जानते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जब हमारे तीनों दोष बिगड़ जाते हैं, एक दोष नहीं, ये तीनों दोष, वाग, पित्त और कफ, ये तीनों दोष जब बिगड़ जाते हैं तो ये भी अपने आप में स्किन प्रॉब्लम को बढ़ावा देते हैं। इससे भी स्किन डिसऑर्डर बढ़ना शुरू हो जाता है। कारणवश क्या होता है, जैसे देखिए आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्किन की ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जिसमें आयुर्वेद में के अनुसार अगर मैं बात करूं तो स्किन की परेशानियों का ये 3 दोष का बिगड़ना एक कारण होता है। आयुर्वेद ने आज से 5000 साल पहले ही इस चीज़ को बताया था कि स्किन में कुछ इस तरह की परेशानियां भी, स्किन की परेशानियां जो होती हैं, ये सफ़ेद दाग हो जाते हैं या मवाद कहीं स्किन में बन जाती है या खारिश शुरू हो जाती है। बहुत से लोग उसे एक्जाइमा का नाम भी दे देते हैं, एक्जिमा जिसे हम कहते हैं, कि भी खारिश रहती है, वो 10-12 साल तक बच्चों को रहती है, उसके बाद कहते हैं अपने आप ख़त्म हो जाती है। पर हमें इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें इसका ट्रीटमेंट टाइम पे समय अनुसार लेना है। वो कैसे लेना है, देखिए अगर मैं बात करूँ सफ़ेद दाग की, तो आयुर्वेद में तो ये भी लिखा है कि सफ़ेद दाग कहीं हमारे पुराने कर्मों का भी इसमें कहीं दोष आता है जिसमें ये सफ़ेद दाग की परेशानी हो जाती है। ये एक ऐसी परेशानी है स्किन की जो बहुत आगे जाएगी तो ये काबू में नहीं आएगी, ये कंट्रोल में नहीं आएगी। तो क्यों ना हम इसे शुरुआत में ही ख़त्म करें, क्यों ना हम इसका शुरुआत में ही ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं और बहुत अच्छी तरह से आयुर्वेद के अनुसार अगर हम चलेंगे तो इसका ट्रीटमेंट बहुत शुरू की अवस्था में, बहुत शुरू की स्टेज में ही इसका अच्छे से संपूर्ण रूप से समाधान किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि अगर हम स्टार्टिंग में ही पता लगा लें तो संपूर्ण रूप से इसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन बढ़ने के बाद कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन जिस प्रकार से आपके यहाँ से जो है दवाई बनाई जाती है या फिर कहीं पहुंचाई जाती है लोगों तक, उससे उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि किमगो सिरप तो फायदा करता ही है, साथ ही जब लास्ट स्टेज पर कैंसर पहुंच जाता है तो आपके यहाँ एक अलग प्रकार की दवाई दी जाती है, पाउडर दिया जाता है। तो मैं चाहूंगी आप एक बार और हमारे दर्शकों को बताएं किमगो सिरप के बारे में कि कितने समय में ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, और यदि लास्ट स्टेज पर किसी को कैंसर हो तो किस प्रकार से आपके यहाँ से आयुर्वेद के माध्यम से उनका इलाज किया जाता है। देखिए, कीमगो सिरप बहुत सारी बीमारियों का सिर्फ एक इलाज है। कीमगो सिरप वो ऐसे है कि इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं, उन जड़ी बूटियों का काम है ये कैंसर से बचाए रखता है। दूसरा काम है लिवर सरोसिस, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लिवर को स्वस्थ रखता है। फैटी लिवर, लिवर सरोसिस, इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ सुनने में आती हैं कि ये परेशानी है, लीवर में परेशानी है, और उसकी वजह से बहुत सारी दूसरी परेशानियाँ पनप जाती हैं। तीसरी, ये किडनी आपकी ठीक रखता है। किडनियों का, अगर किसी को किडनी डिसऑर्डर है, कोई डायलिसिस पे है, तो उसको ये ठीक करने में मदद करता है। चौथी बात, अगर आपको साइटिका है या अर्थराइटिस है या फिर मैं बात करूं माइग्रेन की, तो ये उसको भी ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। इसके अलावा हेयर फॉल का कोई इशू है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन में कोई परेशानी है, अगर आपको कोई लगता है कि जोड़ों में दर्द है या आपको लगता है थायराइड है, तो मैं बताऊंगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्हीं सभी प्रकार की बीमारियों के लिए इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं वो इतनी कारगर हैं कि वो परेशानी आपकी ना केवल कम होगी बल्कि हो सकता है कि वो आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये आपको संपूर्ण आहार देता है। जिस कमी, जिस डिसबैलेंस की वजह से, जो संतुलन बिगड़ जाने की वजह से हमारे जो दोष बिगड़ जाते हैं, 3 दोषों में जो असंतुलन आ जाता है, वो उसको ठीक करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए इसकी जड़ी बूटियाँ काम करती हैं और आपकी धीरे धीरे सभी बीमारियों को खत्म कर देती हैं। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पानी आ जाए, तो मैं कहूं कि हम पानी को साफ करने लग जाएं, तो हम पानी साफ करते रह जाएंगे, कभी भी हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये पानी, मतलब इस समस्या को हम कभी जड़ से खत्म नहीं कर सकते। हम यहाँ सफाई पर ध्यान बाद में दें, अगर हम ये देखें पानी आ कहाँ से रहा है, हम उस रास्ते को बंद कर दें, उसका निवारण कर दें, उस जड़ को पकड़ लें, उसका निवारण कर दें, तो हम ये समझ सकते हैं, हम ये जान सकते हैं इस बात को लेकर कि वो पानी जो आया है उसकी सफाई फिर भी की जा सकती है। और
अगर नहीं भी करेंगे, धीरे धीरे कम होता हुआ सूखता हुआ पानी वैसे भी अपने आप में खत्म हो जाएगा, वो बीमारी अपने आप में खत्म हो जाएगी जब पीछे से जो उसकी जड़ है, जिसको रास्ता मिल रहा है बीमारी को फैलाने के लिए, वो जड़ को रोक दिया जाए। ठीक उसी तरह से अगर मैं बात करूं, देखिए कैंसर एक अपने आप में जानलेवा और घातक बीमारी है। हालांकि जिसको कैंसर हो जाता है उसको शुगर के मरीज की तरह परेशान नहीं होना पड़ता। खाने से पहले पेट में इंसुलिन लगानी है, इंजेक्शन लगाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो, अगर मैं बात करूं दूसरी बीमारियों के हिसाब से, तो दूसरी बीमारियों के मुताबिक ये बीमारी छोटी है, क्योंकि ये बीमारी खत्म हो सकती है, जड़ से खत्म की जा सकती है। दूसरी बीमारियां कई ऐसी हैं, शुगर जैसी बीमारियां हैं, बीपी जैसी बीमारियां हैं, ये जड़ से खत्म नहीं की जा सकती। तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि देखिए, जो शुरुआती स्टेज की जहाँ तक बात करते हैं कि कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है या थर्ड स्टेज पे आ चुका है, उसके लिए कीमो सिरप बहुत अच्छा है, बहुत कारगर है, बहुत अच्छी तरह से आपकी इस बीमारी का समाधान किया जा सकता है, बहुत कारगर है, बहुत मददगार है आपकी उस बीमारी को थर्ड स्टेज के कैंसर तक को भी कंट्रोल करने में या जड़ से खत्म करने में। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी में जो एक पाउडर बनाया जाता है वो केवल लास्ट स्टेज के कैंसर के लिए बनाया जाता है। जिस मरीज को, जिस पेशेंट को ये समझ में आ जाए या ये सुनने को मिल जाए कि हमने 10 जगह या 20 जगह या 50 जगह इलाज कराया, सब जगह से हमें यही सुनने को मिला कि अब इस मरीज को घर ले जाएं, इसकी सेवा करें, अब इसके पास दिन कम बचे हैं, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, उस मरीज के लिए हमारे पास एक ऐसा पाउडर है जो अपनी रिपोर्ट हमें, जो मरीज भेजते हैं, जो लेटेस्ट पेट सिटीज कैंसर की जो रिपोर्ट है वो जब हमें भेजते हैं तो उसके मुताबिक हम उसके अंदर जड़ी बूटियां डालते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी हमें इसमें कितनी डालनी है, और उसके बाद उस पाउडर को हम तैयार करते हैं कि किस मरीज की क्या उम्र है और किस मरीज का कैंसर का स्टेज किस हद तक फैला हुआ है, कहाँ तक वो सेल का साइज बढ़ चुका है, कैंसर के सेल का साइज बढ़ चुका है। हम इस बात के अनुमान को लगाने के बाद ही उस दवाई को तैयार करते हैं और फिर हम उन मरीजों को देते हैं। आज हमारे पास ये रिकॉर्ड है, जिन मरीजों को ये सुनने में आया था कि उनके पास जो जीवन है वो केवल मात्र 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना है, आज उन मरीजों को 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, वो जीवित हैं केवल मात्र हमारे उस पाउडर के दम पे, उस दवाई के दम पर। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो पाउडर की जो डोसेज है वो हम जब उसको निर्धारित करते हैं, जब मरीज अपने उम्र और अपने कैंसर की रिपोर्ट हमें भेजता है, जब हम पाउडर बनाते हैं उसके बाद हम उसमें इंग्रेडिएंट निर्धारित करते हैं और उसके बाद ही हम उसकी डोसेज, वो लेना किस तरह से है, कितनी मात्रा में लेना है, उसको निर्धारित करते हैं। उससे पहले अगर आपको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जब कैंसर या दूसरी बीमारियों से बचे रहने के लिए यदि आप इस कीमो सिरप का सेवन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए कैंसर के अलावा जिस भी मरीज, जो भी परेशानी के लिए आप इस सिरप का सेवन करना चाहते हैं, उसके लिए 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाने से ठीक पहले आपको इसका सेवन करना है। अगर आप कैंसर के मरीज हैं तो उसके लिए आपको 150 ml, 150 ml आपको सुबह खाली पेट इसको तेज गर्म करना है और चाय की तरह फूंक मार के सिप सिप करके पीना है। और इसके अलावा सारा दिन में और कोई कैंसर के इसमें इसको दोबारा आपको सेवन करने की जरूरत नहीं अगर आप कैंसर के लिए इसको ले रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कीमो सिरप इस तरह कारगर है, आप एक बार ज़रूर लेके देखें। बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम है हमारे पास जो कैंसर के लिए बहुत दिन रात रिसर्च कर रही है और इसका इलाज बहुत हद तक हमारे डॉक्टर्स ने इसका इलाज जो है संभव किया है। बहुत हद तक बहुत बुरी से बुरी स्टेज के कैंसर को भी, बहुत से बुरे हालात में फैले हुए कैंसर को भी हमारी डॉक्टर्स की टीम ने इसको ठीक किया है, इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। और बहुत से मरीज ऐसे हैं जो कभी मरीज हुआ करते थे, आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कैंसर को लेकर आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, ज़रूर ध्यान रखें। अपना ध्यान आपके हाथ में है, इलाज आपके हाथ में है, हमारे हाथ में दवा बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है जो कुदरत के हाथ में है। कुदरत ने किसकी कितनी सांसें लिखी हैं, किसकी सांसें तकलीफ से छूटेंगी या किसकी सांसें बिना तकलीफ के छूटेंगी, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हमारी डॉक्टर्स की टीम इतनी बेहतरीन दवा बनाती है कि पूरी कोशिश के साथ जो मरीज जिस बीमारी से जूझ रहा है वो उस बीमारी से ना जूझे, उसकी तकलीफ से ना जूझे और लंबा जिए, स्वस्थ जिए। और हमारी ये हर समय कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इस दवा को पहुंचा पाएँ। हमारी हर समय ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निरोगी काया को हासिल कर पाएँ, वो बिल्कुल स्वस्थ रह पाएँ, बीमारी से कोसों दूर रह पाएँ। क्योंकि देखिए, अपने आप में जो बीमारियाँ धीरे धीरे जो शरीर में लोगों के पनप रही हैं, ये हम सभी जानते हैं कि आजकल लोगों के दिमाग, आजकल लोगों के अंदर जो
इम्पेशेंस है, जो आजकल लोगों के अंदर जो धीरज की कमी है, ठहराव की कमी है, वो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा जो उसकी वजह है वो खान पान ही है और कोई बड़ी वजह नहीं है। देखिए पहले के लोगों में कितना ठहराव हुआ करता था, बच्चों में कितना ठहराव हुआ करता था, बड़ों की कदर, बड़ों की इज्जत करना जानते थे, बात को सुनना समझना जानते थे, उसके बाद उस पर कुछ विचार परामर्श करते थे। पर आजकल आप ये देखेंगे सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी आप ये चीज़ देखेंगे कि उनमें ठहराव, धीरज नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। बड़ों की इज्जत करना या किसी बात को गंभीरता से विचार करना, इस तरह की सारी बातें लोगों में से खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ गुस्से में रहती हैं, सिर्फ फ्रस्ट्रेट रहते हैं, एक दूसरे को कब बुरा करने के लिए तैयार रहते हैं या सोचने के लिए तैयार रहते हैं कभी भला, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, वो उनके मन विचार की गलती नहीं है। जब परेशानी देखिए, जब आप किसी युवा के साथ मजाक करते हैं तो वो खुश होते हैं, पर आप कहीं कहीं किसी बुजुर्ग के साथ मजाक करते हैं तो वो कई बार गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि जब आदमी अपने शरीर से परेशान होता है तब आदमी को स्वस्थ, उसका दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहता, इसलिए वो स्वस्थ रूप से सोच नहीं पाता, उसकी विचारधाराएं सारी बदल जाती हैं। वो विचार जैसे जैसे कुदरत ने इंसान को बनाया है, जिन विचारों को लेकर इंसान को जीना चाहिए, उसकी ज़िंदगी अपनी गुजारनी चाहिए, उन विचारों के साथ आजकल लोग नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि उनका खान पान ठीक नहीं, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब है, जिसकी वजह से उनका सोच विचार खराब हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संपूर्ण डाइट, संपूर्ण आहार आपके अंदर जाना जरूरी है। इस सिरप के अंदर सारे वो संपूर्ण आहार मौजूद हैं, इस सिरप के अंदर सारी वो जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जो आपके शरीर को इस कुदरत से मिलनी चाहिए, इस धरती, इस मिट्टी से मिलनी चाहिए, और जिससे आपका आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपके सोच विचार स्वस्थ रहें और आप बिल्कुल बीमारियों से मुक्त रह पाएं। जी हाँ, बिल्कुल सर। जैसे कि आप रुद्रांक आयुर्वेदा के ऑनर हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें, कैंसर जैसी बीमारी से खुद को बचा सकें। और जैसे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया ये सिरप किस तरीके से काम करता है, और भी जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यदि आप भी ये किमगो सिरप मंगाना चाहते हैं, खुद को स्वस्थ करना चाहते हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, इस सिरप को मंगा सकते हैं। साथ ही यदि कोई अन्य प्रकार की बीमारी है तो आप उससे भी बच सकते हैं इस सिरप का सेवन करके। आप कोई अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जाकर वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं, www.rudrank.com पर आप जा सकते हैं, rudrank-ayurveda.com पर आप जा सकते हैं और सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर सारी डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप कोई बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किस बीमारी में ये किस तरीके से काम करता है, वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसको मंगा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। सर, अगर बात करें कैंसर की, तो कैंसर किस तरीके से फैलता जा रहा है, इसका रेशो क्या है? क्या अभी तक, पहले से लेकर अभी तक में इसमें कोई कमी नजर आई है या ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लोगों में? देखिए लगातार कैंसर बढ़ता जा रहा है। मैं बीच में एक बात रोकना चाहूँगा, जो मैडम ने गलती से जो एड्रेस किया है www.rudrank-ayurveda.com नहीं है, वो www.rudrank.com है। अब मैं अपनी बात पर वापस आता हूँ कि आजकल देखिए मैडम, कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, कैंसर का रेशो भी बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि कैंसर का सिर्फ रेशो ही नहीं गिर रहा है, ऐसा नहीं है कि कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, कैंसर से होने वाली मौतें भी बढ़ रही हैं। जबकि हम ये देख रहे हैं कि साथ के साथ कैंसर के इलाज में भी बहुत तेज़ी से सुधार किया जा रहा है। बावजूद उसके बहुत तेज़ी से कैंसर से होने वाली जो मौत हैं वो भी बहुत बढ़ रही हैं। आज अगर देखा जाए तो नंबर 1 रेशियो है उन लोगों के डेथ का, कैंसर एक नंबर 1 वजह बन चुकी है लोगों की कैंसर से मृत्यु होने की। अगर मैं बात करूं तो शायद मैं ये समझता हूं कि करीब 7 लाख लोग हर साल सिर्फ और सिर्फ कैंसर से मर रहे हैं। तो ये एक छोटा रेशियो नहीं है, ये बहुत बड़ा रेशियो है। और हम सब ये समझते हैं कि देखिए बड़ी बड़ी फिल्म स्टार हस्तियां हैं, हम उनके बारे में हमें सुनने को मिलता है कैंसर हो गया, वहाँ इलाज कराया, फिर भी बावजूद वो पलट के कैंसर लौट आया और बुरा हाल मतलब इतना हो चुका है कि देखिए कैंसर अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तकलीफ़दायक बीमारी है। अगर कहीं हो जाती है तो उसकी तकलीफ़ इतनी होती है कि मरीज़ उस तकलीफ़ को सह नहीं पाता, मरीज़ बहुत तड़फता है, उसकी हालत तड़फते हुए कि देखकर उसके अपने भी ये दुआ करने लगते हैं, हाँ प्रभु या तो इसको ठीक कर दो या फिर इसको उठा लो। तो कैंसर इतनी गंदी बीमारी है, इससे जो पैदा होने वाली शरीर में तकलीफ़ है वो इतनी भयानक है कि जिसको हो जाती है वो बहुत तकलीफ़ में बहुत बुरी तरह से अपने प्राण त्यागते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि कई इसके इलाज भी कैंसर के कुछ ऐसे हैं जिसमें जो मरीज़ की तकलीफ़ है वो और बढ़ जाती है, मरीज़ की जो परेशानियां हैं वो और बढ़ जाती हैं। इतने
इतना दर्दनाक उनका इलाज होता है, इसके मरीज इतना तड़फते हैं, इतना उनके मतलब उनके परिवार वाले भी उनको इतना तड़फते हुए नहीं देख पाते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे शरीर में से जान खत्म हो गई, बिल्कुल मृत की तरह, वो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह, लाश की तरह वो हो गए हैं। तो मेरा ये समझाना है कि देखिए, समय रहते आप सब कुछ कर सकते हैं, समय रहते आप ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, उस अवस्था में ना आए। देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा आपसे कि कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर हमने आंख बंद नहीं करनी है। अगर हमें शरीर में छोटी से छोटी भी परेशानी महसूस हो रही है तो समय अनुसार अपने नज़दीकी किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अपना टेस्ट करवाएं और उसकी रिपोर्ट आप ये देखें कि क्या आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो बहुत जल्दी शुरुआती में उसका इलाज शुरू कर दें। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद आज या 200 साल या 400 साल पुरानी स्टडी नहीं है। आयुर्वेद 5,000 साल पुरानी स्टडी है, जिसमें सभी बीमारियों का वर्णन किया हुआ है और उसके सभी प्रकार के इलाज का उसमें इलाज लिखा हुआ है कि हर तरह का इलाज किस तरह से आयुर्वेद द्वारा किया जा सकता है। तो अगर आपके शरीर में कहीं किसी भी तरह की शुरुआत हो चुकी है या आपको लगता है कि हो सकती है, तो आयुर्वेद के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द शुरू कर दें। ये ना सोचें कि कैंसर उसको हुआ है, मुझे नहीं हो सकता। ये ना सोचें कि कैंसर से इतना तड़प वो व्यक्ति तड़पाए, मैं नहीं तड़प सकता। ये ना सोचें कि कैंसर से दूसरे लोग मरते हैं, मैं नहीं मर सकता। तो इस चीज़ को आप, मैं फिर कहना चाहूँगा कि बिल्ली को देखकर कबूतर की तरह आंख बंद नहीं करनी है। आपने अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना है। शुरुआत में ही अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप अपना टेस्ट करवाएं और फटाफट से रुद्रांक आयुर्वेदा द्वारा कीमगो सिरप का सेवन करें। और हमारे, अगर हमसे कोई कोशिश होगी, अगर कहीं खुदा ना खास्ता आपका लास्ट स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ है या पता लगा है कि रिपोर्ट के अनुसार आपका स्टेज कैंसर का जो सेल है वो इतना बढ़ चुका है कि अब उसका इलाज संभव नहीं है, तो हमारे पास ज़रूर आएँ, हमसे संपर्क ज़रूर करें। जी हाँ, बिल्कुल सर, आपने एकदम बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से इसका सेवन किया जा सकता है, कैसे खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है और आजकल किस तरीके से बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण खान पान को भी माना जा सकता है और लोगों की दिनचर्या को भी माना जा सकता है। कहते हैं कि दवाइयों के साथ साथ यदि हम व्यायाम करें तो खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं। तो किस प्रकार से, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें अपनी दिनचर्या में कि हम अन्य प्रकार की बीमारियों से बच सकें या फिर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। कहते हैं कि इम्यूनिटी एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है, तो कैसे, किन चीजों को ध्यान रखें कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए? देखिए, हम लोगों ने अपने दिनचर्या में एक चीज़ शामिल की हुई है, गलती हमारी है। गलती किसी और की नहीं है। हम लोगों ने अपने दिनचर्या में एक चीज़ शामिल की हुई है कि हम अक्सर ही इस तरह के भोजन का इस्तेमाल करते हैं जो पैक्ड फूड में आता है, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिला होता है। प्रिजर्वेटिव के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, जब वो भोजन को बाहर नहीं सड़ने दे रहा तो आपके शरीर के अंदर कैसे सड़ने देगा, कैसे जलने देगा, कैसे ख़राब होने देगा। और अगर वो ख़राब नहीं हो पाएगा, अंदर जाकर शरीर उसे जला सड़ा नहीं पाएगा, तो उसमें से कैसे वो रक्त और रस खींच पाएगा जो आपके शरीर को चाहिए। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि ताज़ा पकाएं, ताज़ा खाएं, ज़्यादा अच्छा है। यदि समय नहीं है तो घर का ही पका हुआ खाना खाएं, ज़्यादा अच्छा है। और जितना हो सके ऐसी चीज़ का सेवन ना करें जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है। ऐसी चीज़ का सेवन ना करें जिसके माध्यम से आप किसी इंटॉक्सिकेशन का रास्ता अपना सकते हैं, कोई नशा कर सकते हैं या कोई इस तरह की किसी भी चीज़ों का सेवन आप ना करें। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि आपने अपने आप को स्वस्थ रखना है। देखिए, दवा सब कुछ नहीं होती, अपना ध्यान रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। आपको अपना ध्यान रखना है। आप किस भागा-दौड़ी में लगे हुए हैं ये आपने सोचना है। क्या वो भागा-दौड़ी आपको देगी, आपने ये सोचना है। अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप ही अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत नहीं खड़े रहेंगे, तो आप ही को कुछ हो गया तो आपके पीछे से कौन आपके परिवार का ख्याल रखेगा? आपके पीछे से कौन वो रीढ़ की हड्डी बनेगा जो आप अपने परिवार के लिए बने हुए थे? इसलिए मेरा आपसे कहना है कि बहुत ख्याल रखें अपना। कैंसर आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत घातक रूप से लोगों को मार रहा है। मैं मानता हूं कि इसके पीछे सरकार को बहुत सारे कदम उठाने चाहिए और मैं जहां तक देखता हूं कि सरकार इसके पीछे बहुत सारे कदम उठा भी रही है। जैसे दिल्ली सरकार ने पीछे कहा कि 1 किलो प्लास्टिक लेके आओ और एक किसी होटल में जो दिल्ली सरकार से अप्रूव्ड है उस होटल में बैठकर आप एक टाइम का खाना खा सकते हो। तो इस तरह की जो मुहिम सरकार चला रही है, इसके अलावा भी सरकार को बहुत सारे एक्शन लेने चाहिए जो सरकार ले भी रही है। जिस तरह हम ये देखते हैं कि
नदियों में पानी जो हमारा बह रहा है और नालों में जो हमारे नाले बह रहे हैं जितने भी, उन सब के अंदर वो केमिकल गंदे छोड़े जा रहे हैं जो इंडस्ट्री फैक्ट्रियों से निकलते हैं। अब वो पानी को इतना दूषित करते हैं, नालों को इतना दूषित करते हैं, तो जो नालों से आगे खाद के लिए इस्तेमाल किए जा रही हैं जो चीज़ें, और उन्हीं पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है फिल्टर करने के बाद, कहीं ना कहीं वो केमिकल अंदर जा रहे हैं। वो आपको धीरे धीरे आपकी अपनी ताकत को कमज़ोर बना रहे हैं, धीरे धीरे कैंसर के सेल को पनपाने की पूरी ज़ोरों शोरों से कोशिश किए हुए हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, पानी उबाल के पिएं, घर का ही शुद्ध खाना खाएं और अपना ख्याल रखें। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। इसलिए मैं भी अपने दर्शकों को एक बार ये याद दिला दूं कि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आपको लगी हुई है, बीपी की प्रॉब्लम है या फिर कोई अन्य प्रकार की बीमारी है, आप उस बीमारी से ग्रसित हैं या अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना चाहते हैं या कैंसर जैसी भयानक बीमारी से खुद को बचाना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप 10 बजे से लेकर 7 बजे तक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, दवाई को मंगवा सकते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किस बीमारी से बचना चाहते हैं ये बता सकते हैं और इसके सेवन को किस तरीके से करना है ये जान सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कोई एपिसोड आपका मिस हो गया है तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, www.rudraंक.com हमारा जो है वेबसाइट है, आप यहां जा सकते हैं और जाकर सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि यदि वे इस सिरप को मंगाना चाहें तो किस तरीके से मंगा सकते हैं, कितने दिन में ये सिरप उनके पास पहुंच जाता है और इसका सेवन किस तरीके से करें, क्या कोई परहेज भी आवश्यक होता है? परहेज इसमें कोई आवश्यक नहीं है। बस जहाँ तक देखा गया कि किसी भी तरह का खाली पेट सिरका आप 2-3 चम्मच जो पी रहे हैं वो उसको पीना बंद कर दें, वरना आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात ये कि मंगाने के लिए बहुत आसान है। आप इन नंबरों पे संपर्क करें, फ़ोन करके अपना नाम और अपना पता हमें लिखवा दें और हमारे इस नंबर द्वारा पेटीएम की सुविधा अवेलेबल है, इस नंबर द्वारा भीम यूपीआई की सुविधा अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पर हमारा बारकोड अवेलेबल है जिसके थ्रू आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट उस पेमेंट का हमें भेज दें, अपना एड्रेस और अपने नाम के साथ व्हाट्सएप कर दें और आपके पास ये दवा ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 10 दिन के अंदर पहुंच जाएगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इस दवा की जो डिलीवरी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सके 2-3 दिन में आपके पास तक पहुंचा दें। पर कई बार हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या ऐसी आ जाती है कि उसमें हफ्ता 10 दिन भी लग जाता है। तो आप ये तरीका है जिससे आप ये मंगवा सकते हैं। डोसेज का सेवन आपने बहुत सरल है, 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने से ठीक पहले करना है, यदि आप कैंसर के लिए इसका सेवन नहीं कर रहे हैं। और अगर आप इसका सेवन कैंसर के लिए कर रहे हैं तो 150 ml 150 ml सुबह खाली पेट इस सिरप को लेकर तेज़ गर्म करके चाय की तरह खाली पेट पीना है। बस यही एक डोसेज है कैंसर पेशेंट के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कैसे इसका सेवन करना है। एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। बहुत से लोग होते हैं अल्कोहलिक होते हैं, वो लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, कहते हैं अल्कोहल के साथ किसी अन्य प्रकार की दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पॉइजन भी बन जाता है। तो इसका सेवन क्या उसके साथ किया जा सकता है? देखिए, अगर आप इसका सेवन लगातार कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच ले रहे हैं और शाम को अगर आपकी आदत है कि आप थोड़ा सा अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उसके साथ उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अल्कोहल या तंबाकू का जो सेवन है वो आपके शरीर में कुछ विटामिन्स की कमियों को मारता है, कमज़ोर करता है और उस कमज़ोरी के कारण, उसकी मार के कारण उन विटामिन्स की कमी हो जाती है। और विटामिन्स की कमी एक ऐसी चीज़ है जहाँ विटामिन्स के शरीर में कमी पनपती है, वहीं कैंसर धीरे धीरे अपना जन्म ले लेता है उसी शरीर में। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप ड्रिंक ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल उसका त्याग कर दें। फिर भी अगर आप ले रहे हैं तो इसके साथ उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी है ये जो आपने हमारे दर्शकों को दी है, क्योंकि जरूरी होता है कि लोगों के पास जानकारियां हो, अन्यथा बीमारी शरीर के अंदर पनपना शुरू कर देती है और लोगों को जब पता चलता है, जब वे बहुत ज्यादा भयावह हो जाती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है या फिर वो उस स्टेज पर आ जाती है जब जीवन समाप्त होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन आपके यहाँ से रुद्रांक आयुर्वेदा के माध्यम से कैंसर जैसी बीमारी को रोकने के लिए पहले से ये सिरप तैयार कर दिया गया है, ताकि इसका सेवन करके लोग कैंसर जैसी बीमारी से तो बच सकते हैं, अन्य प्रकार की बीमारियों से भी खुद को बचा सकते हैं, यानी कि एक सुरक्षा कवच का ये कार्य करता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे दर्शकों को और आपके यहाँ से इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है, रुद्रांक आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को स्वस्थ किया जा रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम।
तो दर्शकों, यदि आप भी ये सिरप मंगाना चाहते हैं, किसी अन्य प्रकार की बीमारी से बचना चाहते हैं, आपको हाथों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है या फिर कोई अन्य प्रकार की बीमारी है जिससे आप बचना चाहते हैं, तो आप ये सिरप मंगा सकते हैं। इसके डोसेस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खासकर कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी जिसके लिए आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, बहुत सारा दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो किस प्रकार से आप इसके सेवन से, किमगो सिरप के सेवन से खुद को बचा सकते हैं, आप ये जान सकते हैं और इसको मंगा भी सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।